नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसा कंपनी के बारे में जिसके ऊपर मैं कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो आपको अपलोड करके दिया था और मैं आपको बताया था कि 20 मई इस दिन को आप याद रखना, क्योंकि इस दिन में एक बहुत कुछ बड़ी होने वाला है। तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। जिस कंपनी के बारे में आपको बताया था वो है जाइडस लाइफ साइंस। तो जाइडस लाइफ साइंस के ऊपर मैं आज बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं पहले आपको एक वीडियो बना के दिया था और बोला था कि 20 मई, तो 20 मई इस डेट को आप याद रखना। क्यों? क्योंकि इस दिन में कंपनी ने बोर्ड मीटिंग था, एनॉन मतलब कंपनी का को डिसीजन आने वाले थे कि कंपनी ने क्वार्टर बेसिस रिजल्ट किस तरीके से किया और अनाउंसमेंट भी करने वाले थे कि कंपनी किस किस लेवल तक डिविडेंड देने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए पिछले दिन में जो चार्ट पैटर्न था तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वही बताएंगे कि एक्चुअली कंपनी में किस तरीके से काम हो चुका है Q4 में। तो उसी का नजरिया आपको चार्ट पैटर्न में ही दिखेगा। तो अराउंड आप देखेंगे तो पिछले दिनों में 5.64% का तेजी आया था। 5.64% का तेजी आया था और देखिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया था और अचानक गिरा और अचानक जंप किया। तो इसके पीछे रीजन है, कोई भी स्टॉक अगर गिरते हैं और उसके बाद रीबैक करते हैं उसका डायरेक्ट रिएक्ट आपको देखने को मिलेगा Q4 के रिजल्ट के ऊपर। तो चलो Q4 के रिजल्ट के ऊपर डिटेल्स दिखा देता हूँ, तो वहां से ही पता चलेगा एक्चुअली इस कंपनी में क्यों इस जगह पे परफॉर्मेंस हुआ। करीबन करीबन देखा जाए तो 130 इस टाइम में ही आपको इस तरीके से मतलब डाउनफॉल अपफॉल देखने को मिला। तो चलो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ, उसके बाद इस कंपनी के एक एक करके पूरा डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। तो रिजल्ट के जाने से पहले मैं जो चीज आपको मैं दिखाने वाला था वो है कंपनी के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। अराउंड 2.50 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है। 250% का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी देने वाला है। देखिए एक रुपया फेस वैल्यू के हिसाब से 250% डिविडेंड मतलब बहुत अच्छा खासा डिविडेंड है। जिस कंपनी का प्राइस रेंज अभी अराउंड आप देखेंगे तो अराउंड आपको 350 रुपीज इसके आसपास देखने को मिला है। 350 रुपीज के आसपास देखने को मिला है। तो इस प्राइस रेंज में आपको 2.5% का डिविडेंड कोई खराबी नहीं है। तो ये था एक न्यूज। साथ ही साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो उस पॉइंट के ऊपर चलो मैं सबसे पहले आपको लेके जाता हूँ, वो इसका रिजल्ट। तो देखिए रिजल्ट जो है वो पहली बता दूं मिलियन में है, और दूसरी बात फर्स्ट जो कॉलम है वो Q4 का रिजल्ट है मतलब इस बार का रिजल्ट। सेकंड जो कॉलम है वो Q3 मतलब पिछले बार का रिजल्ट। थर्ड जो कॉलम है वो Q4 पिछले सालों का रिजल्ट। तो देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो टोटल जो यहाँ पे इनकम देखने को मिला अराउंड आप देखेंगे 39,400 टोटल मतलब मिलियन का इनकम हुआ। जो पिछले क्वार्टर में कितना था 37,000, जो पिछले सालों में था 36,000। देखिए यहाँ पे ही एक नजरिया देखने को मिला जिसके कारण स्टॉक में गिरावट के बाद भी तेजी आया। तो इसके पीछे लॉजिक तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक में इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो हुआ, इसलिए ट्रेडर लोग वहां पे अच्छा खासा ट्रेडिंग किया। कि तो क्या इस ट्रेडिंग को देखकर आपको निवेश करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देख के ही निवेश करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इनकम में एक बिग पॉजिटिव साइन लेकर ही कंपनी परफॉर्मेंस किया। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। देखिए इनकम जितना भी हो अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाए तो इनकम होने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के हाथ में लास्ट में कुछ प्रॉफिट बचेगा नहीं, और जो प्रॉफिट बचेगा वो कंपनी के लिए उतना खास नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ने एक्सपेंस कितना किया। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 33,700, जो पिछले बार था 30,900, जो पिछले सालों में था 30,100। इसका मतलब कंपनी ने जो इनकम किया उसी बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंस भी थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा। तो चलो बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। कंपनी का टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट मतलब कंपनी ने जो टैक्सेस है उसको पे किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर। तो आपको बिफोर नहीं देखना है, आपको आफ्टर देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये पॉइंट्स आपको देखना है। तो आप यहाँ से ही नजरिया कुछ चेंज हो जाएगा। तो 3,974 करोड़ का इनकम हुआ, सॉरी मिलियन का इनकम हुआ। अराउंड आप बोल सकते हैं 397 करोड़ का, जो पिछले बार कितना था
500 करोड़ का। पिछले सालों में कितना था? 679 करोड़ का। इसका मतलब फिगर देख लीजिए, पिछले सालों में बहुत शानदार प्रॉफिट था। उसमें से देखा जाए तो इस बार कंपनी ने 50% प्रॉफिट को डाउन किया, 50% प्रॉफिट डाउन। तो और पिछले सालों में कितना जो प्रॉफिट हुआ था उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब है। तो इस बार भी कंपनी लॉस किया, और पिछले क्वार्टर के मतलब तुलना से, पिछले सालों की तुलना से। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो फिगरेशन जो देखना चाहिए था, जो एक्चुअली मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा था, उस बेसिस से रिजल्ट अच्छा खासा नहीं हुआ। तो इसलिए आज के दिन परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ आप देख सकते हैं। फिर भी देखिए, स्टॉक में इंट्राडे में कुछ भी हो, तेजी हो मंदी हो कुछ भी हो, आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ कि इस कंपनी के फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहली बात, कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखना चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जाइडस जो लाइफ साइंस कंपनी है, अराउंड आप देखेंगे कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली हेल्थ केयर के ऊपर है। और इसका टोटली एक्चुअली कंपनी का जो मेन बिजनेस का नाम है वो कैडिला हेल्थ केयर है। तो कैडिला हेल्थ केयर ग्रुप के ही जाइडस कंपनी है। और साथ ही साथ कंपनी देखिए अराउंड अराउंड आप देखिए फ्रॉम ए हम्बल टर्नओवर 250 करोड़, वो भी 1995 में किया था। उसके बाद कंटिन्यू कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है। और अभी 2020 रिपोर्ट के हिसाब से वो बन चुके 14,253 करोड़। तो कंपनी स्टार्ट किया था 1995 में, जब उसका टर्नओवर था 250 करोड़। अभी 2020 के हिसाब से 14,250 करोड़ का टोटल टर्नओवर है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखिए यूएस जेनरिक बिजनेस, जो यूएस से कंपनी का बिजनेस का जो रेवेन्यूज आते हैं उनमें से 45%, इसका मतलब इसका जो ज़्यादातर बिजनेस का जो मतलब मेडिसिन जो है, वो ड्रग्स जो है वो ज़्यादातर सेल करते हैं कहाँ पे? यूएस मार्केट में। और वो भी जेनरिक मेडिसिन के माध्यम से। तो जेनरिक मेडिसिन के माध्यम से 45% का रेवेन्यूज आना कोई खराबी नहीं है, अच्छा खासा रेवेन्यूज माना जाता है। फिर भी देखिए मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि देखिए अगर यूएस मार्केट में बहुत सारे, देखिए यूएस मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कभी कभी इंडियन मार्केट बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर मतलब रेस्ट्रिक्शन लेते हैं। साथ ही साथ इंडियन मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा देते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे काम करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की मार्केट है यूएस मार्केट। फिर भी देखिए मेडिसिन के दुनिया में यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं इंडिया से। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली जो देखा जाए तो 45% रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिला। तो अभी बाकी जो कंट्रीज है उनमें भी अच्छा खासा रेवेन्यू आते हैं, जैसे 27% इंडिया से आते हैं। और यहाँ पे देखिए कंज्यूमर वेलनेस के लिए ऊपर 12% रेवेन्यूज आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनिमल हेल्थ केयर, मतलब एनिमल हेल्थ केयर के ऊपर भी 4% रेवेन्यूज इसी कंपनी कमाते हैं। तो उसमें एनिमल्स के हिसाब से कौन सा यहाँ पे देखिए बायोस्मिल्स है, साथ ही साथ न्यू यहाँ पे देखिए ड्रग्स और मतलब वैक्सीनेशन भी कंपनी कर चुके हैं। और इस कंपनी ने कोविड के ऊपर भी एक वैक्सीन बनाया था जिसका नाम है जाइकोव डी। तो जाइकोव डी इसका कोविड का वैक्सीन था। इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना कर दिया था। तो ऐसा कंपनी का इन्फॉर्मेशन। तो क्या इस कंपनी कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए कंपनी में कुछ भी मतलब मेरे हिसाब से उतना खराबी नहीं है, अच्छा खासा कंपनी है। और कंपनी देखिए अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो बहुत कम में है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी शानदार है 74%। कंपनी का कर्जा जितना है उसके हिसाब से कंपनी का अर्निंग भी सेम टू सेम हो रहा है। कंपनी का हाथ में कैश भी 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इतने ज्यादा पॉजिटिविटी है इस कंपनी के ऊपर। और इस कंपनी में ऊपर मेरे सबसे जो अच्छा लगता है, जो चीज सबसे मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, वो है कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। हर सालों में कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। और क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो इस बार कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन को कम किया। बाकी बाकी पैरामीटर यहाँ पे बहुत सारा देखिए, आपको एक बार देखना नहीं है इस बार किस तरीके से प्रॉफिट हुआ, वो तो आपको जरूर देखना चाहिए, मगर ये भी तो देखना चाहिए कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट किया। तो टोटल 4 क्वार्टर मिलकर जो प्रॉफिट आना है वो है कंपनी का टोटल साल भर की प्रॉफिट। तो साल भर में बहुत शानदार है। तो आप कहेंगे सर कंपनी में तो आपको प्रॉफिट नहीं दिया, अभी तक लॉसेस दिया, अराउंड 40% तक लॉसेस कंपनी आपको दिया। तो क्या इस कंपनी से निकल जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इस कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं, कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। साथ ही साथ कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी के प्रोमोटर के पास 74% है,
उसके बाद एफआईएस ने सबसे ज्यादा माल उठा के रखा, डीएस के पास भी होल्डिंग ज्यादा था, अभी धीरे धीरे वो माल बेच के भाग गया, तो पब्लिक के पास भी देखिए 9% होल्डिंग है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न जो है वो देखिए किस तरीके से तेजी में, मतलब लॉकडाउन के बाद आप देखेंगे तो लॉकडाउन के बाद कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो रॉकेट की तरह भाग रहा था। और उसके बाद देखिए आप सभी जानते हैं जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कोविड के टाइम सबसे ज्यादा पीक में था, और उसके बाद कोविड जब खत्म हुआ, कब खत्म मतलब कोविड का जो मतलब इफेक्ट खत्म हुआ, तो उसके बाद देखिए स्टॉक में धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो गया। तो फिर भी देखिए इसी सिचुएशन के ऊपर इस तरीके से मेडिकल मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो इसी सिचुएशन के ऊपर काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने से पहले 2 बार आपको स्टडी भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पहली बार इस तरीके से गिरावट नहीं हो रहा है, पहली भी बहुत 2-3 बार यहाँ पे इस तरीके से गिरावट हुआ है। तो अराउंड कंपनी ने 4,500% तक कंपनी आपको रिटर्न परसेंट तक आपको रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स और साथ ही साथ आपको इस चैनल के अपडेट्स भी मिलेगा, स्टॉक मार्केट के अपडेट्स भी वहाँ पे आपको मिलता रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।